हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अनस्टॉक मनी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बियर कॉल स्प्रेड के बारे में। बियर कॉल स्प्रेड एक बहुत अच्छी ऑप्शन स्ट्रेटेजी है। जिन लोगों को नहीं पता ये ऑप्शन स्ट्रेटेजी क्या है तो वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिए। ये कंसिस्टेंट प्रॉफिट की स्ट्रेटेजी जहां पे आप बहुत अच्छी तरीके से कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हो, बहुत ईजिली बना सकते हो। ज़्यादा इसमें आपको दिमाग भी नहीं लगाना कि कहाँ कैसे क्या करना है। मैं आपको सिंपल सा बताऊंगा ये स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करती है और कौन से मार्केट में ज़्यादा फेवरेबल होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं बियर कॉल स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी के बारे में। ये सामने लगा हुआ है निफ्टी का चार्ट, इस पे हम एग्जांपल के साथ चेक करेंगे कि इस स्ट्रेटेजी को कैसे अप्लाई करें, यानी बियर कॉल स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी को कैसे अप्लाई करें। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस स्ट्रेटेजी में आपको ये करना होता है कि एक आउट ऑफ द मनी कॉल आप बाई करते हो, वहीं इन द मनी आप एक कॉल सेल करते हो। इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो कि थोड़ा एट द मनी कॉल भी आप सेल कर सकते हो और आउट ऑफ द मनी कॉल भी आप बाई कर सकते हो। लेकिन एक सिंपल सा रूल ये है जो कि स्टडी के हिसाब से है कि इन द मनी का कॉल इसमें सेल किया जाता है, वहीं आउट ऑफ द मनी का कॉल बाई किया जाता है। ये स्ट्रेटेजी हम तब बनाते हैं जब हमारा व्यू होता है बियरिश, यानी अगर मार्केट गिर रहा है या वहीं का वहीं घूम रहा है या हमारे इन द मनी कॉल के भी नीचे है तो भी हम ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं। इसमें आपको फायदा ये होता है कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट भी लिमिटेड होता है लेकिन लॉस भी लिमिटेड होता है, लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी जो प्रॉफिट की है वो बहुत हाई होती है इसमें। अगर आपका व्यू बियरिश है या साइडवेज बियरिश भी मार्केट है तो आपको बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है प्रॉफिट होने की। इसमें लॉसेस होने के बहुत कम चांसेस होते हैं और प्लस ओवरनाइट आप पोजीशन जो बनाते हो वो इस तरीके से बनाओगे तो आपका लॉस भी एक लिमिटेड रहेगा, वहीं आपका प्रॉफिट भी लिमिटेड रहेगा, लेकिन प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा की तरह ज्यादा होगी। तो चलिए समझते हैं बियर कॉल स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी को और डिटेल में। तो क्या होता है ये बियर कॉल स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी को आप एक तरीके से हेज भी बोल सकते हो कि आपका ऑप्शन हेज है, वहीं आप इसको बोल सकते हो कि स्प्रेड बना रहे हो। स्प्रेड होता है एक ऑप्शन के साथ दूसरे ऑप्शन की पोजीशन लेना, यानी एक से ज्यादा दो तीन ऑप्शन की पोजीशन लेने को बोलते हैं हम स्प्रेड बना रहे हैं। ओके, ये टू लेग ऑप्शन स्ट्रेटेजी, यानी इसमें हम दो ऑप्शन यूज कर रहे हैं। एक आउट ऑफ द मनी कॉल यूज कर रहे हैं जो कि हम बाई कर रहे हैं और एक इन द मनी कॉल सेल कर रहे हैं। वहीं आपको इसमें एक और बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता है जो कि मार्जिन का बेनिफिट होता है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को बनाते हो तो अगर आप कॉल पहले बाई कर रहे हो और वहीं इन द मनी कॉल आप सेल कर रहे हो तो आपको मार्जिन भी बहुत कम लगेगा। ये अप्रॉक्स आपको 30-40 हजार लगेगा, डिपेंड करता है आप कितने डिफरेंस में कर रहे हो। इन द मनी कॉल जैसे आपने सेल कर दिया और वहीं आउट ऑफ द मनी कॉल बाई कर लिया, ज्यादा दूर का अगर नहीं है तो मैक्सिमम 30-40 हजार रुपए में हो जाएगा। वहीं अगर आप नेकेड इन द मनी कॉल सेल करोगे तो आपको 1.5-2 लाख रुपए का आपको मार्जिन पे करना पड़ता है, ये आप सबको पता होगा। ये मार्जिन बेनिफिट भी बहुत अच्छा है, इसमें एक बेनिफिट आपको मिलेगा और इसको आप बोल सकते हो एक तरीके से क्रेडिट स्प्रेड, यानी ये स्ट्रेटेजी आपको बनाते ही साथ आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा जो आपने प्रीमियम रिसीव किया है। क्योंकि प्रीमियम जो आप सेल करोगे, जिस ऑप्शन को सेल करोगे, जिस कॉल को सेल करोगे, वो ज्यादा ही होगा जिस कॉल को बाई करोगे, क्योंकि वो इन द मनी कॉल है और आप जो आउट ऑफ द मनी कॉल बाई कर रहे हो वो कम प्रीमियम का है। ठीक है, अब इसमें और डिटेल से बात कर लेते हैं एग्जांपल के साथ। निफ्टी 50 का जैसे ये है, हम इसको इंप्लीमेंट कैसे करें, अप्लाई कैसे करें। जैसे प्रेजेंट सिनेरियो में हम इसको अप्लाई करना है तो कैसे करें। तो जैसे चल रहा है निफ्टी 16,270 अप्रॉक्स, तो आप ये करोगे कि इन द मनी कॉल सेल करोगे, वहीं आउट ऑफ द मनी कॉल बाई करोगे। इसको करने का तरीका ये होता है कि आप या तो फिर अपना बास्केट ऑर्डर लगा लो या फिर आप साइमल्टेनियसली आउट ऑफ द मनी कॉल पहले बाई कर लो फिर इन द मनी कॉल सेल कर दो, जिससे आपको मार्जिन बेनिफिट मिलेगा। वहीं अगर आपके अकाउंट में ज्यादा फंड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन द मनी कॉल पहले सेल कर दो फिर आउट ऑफ द मनी कॉल बाई कर लो। लेकिन अगर आपके पास फंड कम है, 30-40-50 हजार है, तो आप आउट ऑफ द मनी कॉल बाई करो फिर इन द मनी कॉल सेल कर लो। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन चेन में कि इस स्ट्रेटेजी को हम कैसे बनाएं और हमें कैसा प्रॉफिट होगा अभी अगर हम अभी अप्लाई करते हैं तो ये है ऑप्शन चेन। निफ्टी का ऑप्शन चेन मैंने ओपन कर लिया है। ओके गाइस, ये वीकली है, 26 मई का है। तो हम देख लेते हैं निफ्टी जैसे करंट अभी चल रहा है, मतलब एट द मनी अभी चल रहा है 16,250। तो आप ये करोगे इन द मनी कॉल सेल करोगे। ओके, इन द मनी कॉल सेल करने का मतलब ये होता है कि आप या तो 16,200 का करोगे या 16,150 का करोगे। तो अभी हम मान लेते हैं 16,200 का कॉल सेल कर रहे हैं हम 220 का, वहीं आउट ऑफ द मनी कॉल यानी
ये वाला कॉल हम बाई कर लेते हैं 200 पॉइंट ऊपर का 16,400 का, ये है 117 रुपए अप्रॉक्स। तो इस तरीके से आप 200 पॉइंट के दूर का कॉल बाई करोगे और इन द मनी एक 200 पॉइंट दूर का कॉल सेल किया। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि प्रीमियम जो 16,200 का था वो 220 था, वहीं 16,400 का 117 था। तो आपको 117 आपको पे करना है, वहीं 220 रुपए आपको रिसीव होंगे। इससे आपका बेनिफिट, अब देखिए ये कैसे स्ट्रेटेजी वर्क करती है, हम बताते हैं आपको। तो सपोज जैसे आपका व्यू बियरिश है, अगर ये 16,200 पे भी बंद होता है ना, तो आपको 220 रुपए पूरा प्रीमियम रिसीव होगा, वहीं आपका मैक्सिमम लॉस होगा 117 पॉइंट 117 के हिसाब से, यानी एक लॉट कर रहे हो तो 50 इंटू 117 और 220 यानी 50 इंटू 220। तो इस तरीके से आपका मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। इन दोनों को आप माइनस करोगे तो अप्रॉक्स आपको 100 पॉइंट या 103 पॉइंट का बेनिफिट मिलेगा। इस तरीके से आप इस स्ट्रेटेजी को बनाओ। वहीं अगर ये ऊपर गया तो आपको अब देखते हैं ऊपर की ओर क्या होता है। ऊपर अगर ये गया तो 200 पॉइंट 220 पॉइंट तो आपने ये रिसीव कर लिया, ये ऊपर गया 16,400, तो ये होगा कि 220 जो पॉइंट आपने रिसीव किया था वो चला जाएगा 220 पॉइंट, पूरा 200 पॉइंट ऊपर गया, उसका डिफरेंस आपने पे कर दिया। वहीं आपका लॉस होगा सिर्फ मात्र 117 पॉइंट, यानी 100 पॉइंट मान लीजिए अप्रॉक्स ऐसा 10 पॉइंट ऊपर नीचे। तो इस तरीके से आपका लॉस मैक्सिमम इतना होगा, लेकिन वहीं आपका प्रॉफिट भी इतना ही होगा। आपको इसको इस तरीके से भी बना सकते हो, 16,400 की जगह 300 भी कर सकते हो, 350 भी कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 400 ही करो, वो आप पे डिपेंड करेगा आप कितना रिस्क लेना चाहते हो और कितना अच्छा मार्जिन बेनिफिट लेना चाहते हो। जितना दूर करोगे उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन आपकी रिस्क भी ज्यादा होगी और लॉस भी ज्यादा होने के चांसेस हैं, और वहीं आपका मार्जिन भी ज्यादा लगेगा। अगर आप पास का करोगे तो आपको लॉस भी कम होगा और प्रॉफिट भी कम होगा, डेफिनेटली प्रॉफिट भी कम होगा, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है प्रॉफिट की। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रेटेजी को बना सकते हो। बियर कॉल स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी हम तब बनाते हैं जब हमारा व्यू बियरिश होता है, या हमारे इन द मनी कॉल जो हमने सेल किया हुआ है उसके नीचे अगर मार्केट थोड़ा भी बंद होता है तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाता है। तो इस स्ट्रेटेजी को बनाने का पर्पस ये होता है, एक तो ये पोजीशन ऑलरेडी हेज्ड है। ओके, हेजिंग करने से हमारा ये फायदा होता है कि हमारा लॉस एकदम बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हो जाता है और हमें कोई रिस्क फ्री हो जाते हैं हम टोटल। ओवरनाइट पोजीशन भी आप रखते हो पूरे हफ्ते भर की तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपका लॉस बहुत लिमिटेड हो जाता है, उतना ही हो जाता है जैसा हमने देखा कि 100 पॉइंट आपका प्रीमियम का जो लॉस है। ओके, वहीं आपका प्रॉफिट भी 100 पॉइंट है, लेकिन इसमें फायदा ये होता है अगर मार्केट वहीं भी घूमता रहे तो थीटा डिके होता है, तो आपको थीटा डिके का भी बेनिफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट हो सकता है आपको पहले भी मिल जाए, पहले मार्केट गिर जाए तो हो सकता है आपको पहले भी प्रॉफिट हो जाए और पहले ही आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सपायरी के दिन ही आप स्क्वायर ऑफ करो, आप पहले भी कर सकते हो, पहले भी इसमें आपका प्रॉफिट बन सकता है जैसे जैसे मार्केट घूमेगा या साइडवेज रहेगा या फिर नीचे की ओर जाए। इसमें आपका लॉस, मैक्सिमम लॉस तभी होगा जब ये मार्केट ऊपर की ओर जाए, जैसा कि अभी का चल रहा है मार्केट बहुत ज्यादा बियरिश मार्केट है। तो इस मार्केट में हमेशा बियर कॉल स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए, जिसमें आपको मार्जिन बेनिफिट भी मिल जाए और एक अच्छा आपने स्प्रेड बना लिया। वही स्प्रेड को आप क्रेडिट स्प्रेड भी बोल सकते हो, क्योंकि पहले ही आपने सेल जो किया है, इन द मनी कॉल सेल किया है, उसका प्रीमियम आपको रिसीव हो गया तो आपके अकाउंट में वो प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रेटेजी को बना सकते हो जिसको हम बोलते हैं बियर कॉल स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी। तो गाइस, इसमें कुछ नहीं समझ में आया और इसको डिटेल में समझना है तो प्लीज मुझे कमेंट करिए। इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।